राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अत भ्राता धर्म वर्णन। बंधु बहिन सब ही जो मात पिता से होय, एक वृक्ष बहु शाख है ऐसे मानो सोय। एक वृक्ष में अनेक शाखाएं होती हैं, इस प्रकार भाई बहन माता पिता से होते हैं। माता पिता का तेज बखानी, यह शरीर उत्पय भय जानी। एक फल भाग होए गयऊँ, भाई बहिन सब ऐसन भयऊँ। भाई बहिन सम प्रिया न कोई, यह जगत में जानो सोई। बड़ा भाई आपन द्रव्य मानी, छोटे आपन फर्ज बखानी। माता पिता के रज बीज से यानी देश से संतान का शरीर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से एक वृक्ष से अनेक शाखाएं होती हैं, ऐसे ही भाई बहन का संबंध है। यह जगत में भाई बहन जैसा कोई प्रेम नहीं है। बड़ा भाई अपना धर्म समझकर और छोटा भाई अपना फर्ज समझकर रहें। यह सब संपत्ति बड़े भाई बहन की है। संपत्ति माता पिता का जोई, पुत्र पुत्र के भागते सोई। एक में रह कर के न कमाई, सब कर भाग बराबर आई। बड़ा भाई यस मानो ताहि, सब धन भाई बहन का आही। छोटे भाई का यह कामा, बड़े भाई का सब धन धामा। ऐसा फर्ज सब भाई न जाने, वही फर्ज बड़ा धर्म बखाने। दूसर धर्म उसमें जो होई, खर्च जिनके विशेष तेजोई। उनको धन संपत्ति विशेषा, दीजे धन लीजे बड़येशा। माता पिता की संपत्ति जो है उसमें उनके पुत्र पुत्रों दोनों का समान हिस्सा है। एक साथ में रहकर सब धन प्राप्त किया है, अतः उनमें सबका समान भाग हिस्सा है। बड़े भाई को ऐसा समझना चाहिए कि सकल धन संपत्ति छोटे भाई बहन की है, और छोटे भाई का यह फर्ज है कि यह सब धन धाम बड़े भाई के हैं। यही धर्म फर्ज भाई और बहन आदि समझ में होए तो यही बड़ा धर्म है, अन्य कोई धर्म नहीं। और जिनके यहाँ कुटुंब विशेष होए, खूब खर्च होए, उनको धन संपत्ति विशेष देना चाहिए कि जिससे उनको धर्म और यश दोनों प्राप्त होते हैं। स्त्री संतान कुटुंब जो सवे सगा यह मान, भाई सम कोई सगा नहीं आदि प्रसंग तुम जान। अपनी स्त्री संतान कुटुंब और धन यह सब अपने निकट के सगे हैं, किंतु भाई जैसा सगा यह जगत में कोई नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि माता के गर्भ में दोनों को एक ही स्थान से उत्पत्ति हुई है। भ्राता भाई का प्रेम बखानी, रामायण मह प्रसंग एक जानी। राम लक्ष्मण की जस्ती प्रीति, आपन धर्म जानत थे रीति। लंका कांड युद्ध महताही, मेघनाद जो शक्ति आई। मारा बाण लक्ष्मण को लागा, मूर्छित पड़े धरनी के आगा। रामचंद्र जब यह गति देखी, करत विलाप दुख बढ़ पेखी। भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, इसके प्रति उदाहरण रूप में रामायण में राम और लक्ष्मण में खूब प्रीति थी, ऐसा उल्लेख है। वे अपना धर्म दोनों भाई संपूर्ण समझते थे। रामायण के लंका कांड में युद्ध समय में मेघनाद ने अपना शक्तिमान बाण लक्ष्मण जी को मारा। वह बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की यह दशा देखकर उसी समय दुख से विलाप करने लगे। सोई शब्द पुनि नीचे लिखा, जिज्ञासु जाने धर्म सीखा। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाय अनुज उर लायो। सकहुन देखी दुखित मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव।
मम हित लागी तजऊ पितु माता, सहे विपिन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहाँ भाई, उठऊ सुनी मम वचन बिकलाई। वे रामचंद्र जी ने जिन शब्दों में विलाप किया था वे शब्द थोड़ा यहाँ लिख जाते हैं कि जिसको जानकर जिज्ञासु अपना धर्म सीखेंगे, और लिखते हैं। अर्धरात्रि बीत गई है, फिर भी हनुमान जी औसत लेकर नहीं आए। तब रामचंद्र जी लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय पर लगाकर विलाप करने लगे और कहने लगे, हे भाई, तुम हमको कोई दिन दुखी नहीं देखते थे। तुम्हारा कायम कोमल स्वभाव था और मेरे हितार्थ के लिए अपने माता पिता स्त्री अतः सबका त्याग करके मेरे साथ वन में आकर अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए हैं। हे भाई, वह अनुराग और वह प्रेम अब कहाँ गया है। हे बंधु, मेरे दुख के वचन सुनकर आप खड़े हो जाओ। जो जन तेव बन बंधु बिछोहूँ, पिता वचन मन तेव नऊहूँ। सुत वित नारी भवन परिवारा, होत जात जग बारम बारा। अस विचारे जिय जागहु ताता, मिलहि न जग चहोदर भ्राता। जय हूँ अवध कवन मुख लाई, नारी हेत प्रिय बंधु गवाई। बरु अपयस सहतेव जग माही, नारीहीन विशेष क्षति नाही। यदि मुझे ऐसी खबर होती कि वन में जाने से भाई का वियोग होगा तो मैं पिता के वचन का पालन नहीं करता, यानी पिता का वचन स्वीकार नहीं करता, यानी वन में नहीं आता। जगत में राजपुत्र, नारी, मकान, कुटुंब आदि अनेक बार मिला करते हैं, किंतु सगा भाई नहीं मिलता है। ऐसा विचार करके हे भाई, आप जल्दी जागृत हो जाओ। अयोध्यापुरी में जाकर मैं सब लोगों को क्या मुँह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी के लिए प्रिय भाई को गंवा दिया है। जगत में मेरा अपमान होता है कि राम की स्त्री रावण ले गई, वह सहन करने में कोई बाधा नहीं था। स्त्री जाने से बड़ी हानि नहीं है, किंतु भाई के वियोग से बड़ी हानि है। मतलब कि स्त्री वियोग होने से दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु भाई के वियोग होने से वह भाई नहीं मिल सकता है। रामचंद्र का जो पुनि लक्ष्मण पर बड़ प्रेम, सुतवित नारी कुटुंब जो भवन चतुर्दशे। श्री भगवान रामचंद्र जी का अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के पर इतना प्रेम है, वह बुद्धिशाली व्यक्ति समझ सकते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, अपना पुत्र वैसा नारी कुटुंब और 14 भुवन के राज, यह सबसे अधिक महत्व सभी भाई सर्वश्रेष्ठ, अर्थात भाई सबसे बड़े हैं। रामचंद्र यहाँ से भापा, मात पिता से भाई बड़ राखा। कीर्ति यश बड़ा जग सोई, इनसे बड़े भाई जो होई। सब कुछ मिलत है बहुवारा, बंधु प्रिया मिलत नहीं सारा। रामचंद्र जी कहते हैं कि माता पिता सभी भाई बड़े हैं। जगत में बड़ी कीर्ति फैली हो तो ये भाई की बराबरी महत्वपूर्ण वे नहीं है, अर्थात यह सब वस्तुएं मिला करती है, किंतु प्रियस नहीं, बंधु मिलना कठिन है। प्रिय पाठक सुनो मन लाई, भाई से प्रेम रखो अधिकाई। भाई पुत्र आपन पुत्र जाना, एक समान तुम उनको माना। खान पान पहिरन महताई, भाई पुत्र आपन समय आही। धन संपत्ति बराबर सोई, गुप्त भेद राखो न जोई। ग्रंथकार पूजनीय तपस्वी साहब जी कहते हैं कि हे प्रिय सज्जनों, भाई के साथ प्रेम शुद्ध मन से रखना, भाई के पुत्र को अपने पुत्र जैसा समझना और भोजन पान पहिरन ओढ़न आदि तथा अन्य सब वस्तुएं लेने देने में अपने पुत्र जैसा ही भाई के पुत्र के साथ व्यवहार रखना। तथा धन संपत्ति बराबर हिस्सा करके बांट देना और धन के लिए गुप्त भेद नहीं रखना।
अंतःकरण गाँठ न राखो, कुटुम्ब पास खोली दो आँखो। तुम्हारे मन पवित्र जो होई, तुमको सुख नाना विधि सोई। ऊपर सिद्धांत जो लिख आए, पालन करे वही सुख पाई। जग में रही सुखी बेवाई, अंत सुख बढ़ पावे ताही। अंतःकरण के गुप्त गांठ धन के लिए कुटुंब के आगे खोल देना। अपना मन इस भांति से पवित्र रहने से अनेक प्रकार की सुख शांति आपको प्राप्त होगी। उपरोक्त लिखे हुए सिद्धांत को पालन करने से यश और सुख जगत में प्राप्त होता है तथा वे अखंड सुख शांति प्राप्त करेंगे। इति श्री भ्राता धर्म वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण। राधे